नवपद आराधना અને शाश्वत ओली का शुभारंभ विक्रम संवत 82 में सुदी सातम शुक्रवार से होने जा रहा है और इस दिन पुष्य नक्षत्र भी है। यह होली हर काल और हर क्षेत्र में होती है, अर्थात हर तीर्थंकर परमात्मा के समय में शाश्वत होली होती ही है। महाविदय, ऐरावत और भरत तीनों काल और क्षेत्र में होती है, अर्थात थी, है और रहेगी। शाश्वत होली वर्ष में 2 बार आती है, आशोद और चैत्र माह की। इसमें नवपद की आराधना की जाती है। ये नवपद अने ये पूरा जिन शासन एक यूनिवर्सिटी के समान है। सिद्ध भगवान ग्रेजुएट है, यानी कि उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। अरिहंत यानी ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले, हर जीव का कल्याण करने वाले पूरी ही यूनिवर्सिटी को उन्होंने बनाया है। इसमें आचार्य प्रिंसिपल के समान है और उपाध्याय प्रोफेसर के समान है। साधु साध्वी स्टूडेंट के समान पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करके ऊपर की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पंच परमेष्टि में हमारा नंबर नहीं है। इसमें प्रवेश लेने के लिए हम वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं। जो भवी जीव नवपद जी की आराधना, शाश्वत ओली की आराधना करते हैं, उनका 9 भव में मोक्ष हो जाता है। तप की शुरुआत ही आइम्बिल से होती है। शाश्वत ओली आइम्बिल तप से की जाती है। तप हमेशा उपवास से किए जाते हैं। फिर ओली जी आइम्बिल से क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें आइम्बिल के साथ पंच परमेष्टि की आराधना की जाती है, जिससे हमारा आचार शुद्ध होता है और दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की आराधना से वीर्याचार की शुद्धि होती है। सैनिक महाराजा जब भगवान महावीर से पूछते हैं सबसे उत्तम तपस्वी कौन, तब भगवान समस्वरण में धन्ना अणगार का नाम बताते हैं, जो बेले के पाड़ने आइम्बिल तप से पालना कर रहे थे। आइम्बिल 3 प्रकार के होते हैं। खारी ओली, इसमें सभी प्रकार के धान के साथ नमक का उपयोग किया जाता है। कलरफुल आम्बिल यानी वर्ण का, बिना नमक का, लेकिन जैसा पद वैसा वर्ण, यानी कि सिद्ध पद में श्वेत वर्ण है तो चावल का आइम्बिल, अरिहंत पद में लाल वर्ण है तो गेहूं का आइम्बिल। इस प्रकार से वर्ण के अनुसार इसमें आइम्बिल किया जाता है। तीसरा आता है वन कलर, यानी कि एक ही कलर से 9 दिन आइम्बिल करना। आइम्बिल तप की साधना बहुत ही कीमती है, क्योंकि ये मन की गुलामी को दूर करता है। आइम्बिल तप आध्यात्म की पहली सीढ़ी है। आइम्बिल सौभाग्य का द्वार खोलता है। जहाँ भी आइम्बिल होते हैं वहाँ से उपसर्ग टल जाते हैं। टोना टोटका अगर किसी ने किया है तो उसका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। आइम्बिल का तप इंसान का सुरक्षा कवच है। मंगलकारी और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आइम्बिल का भाव रखना चाहिए। अमंगल को टालने के लिए, संकटों को टालने के लिए आइम्बिल तप करना चाहिए। आइम्बिल का महत्व। मालवा के नंदन, मालव भूषण, मालवा के रत्न आचार्य श्री नवरत्न सागर जी महाराज साहब ने बचपन से ही आजीवन आइम्बिल तप की आराधना की और उस आइम्बिल तप के प्रभाव से उनके घुटने में धनेन्द्र और पद्मावती के दर्शन होते थे। और जिस दिन से उनका कालधर्म हुआ, उनके परम शिष्य आदर्श रत्न सागर जी महाराज साहब 24 ठाम आइम्बिल कर रहे हैं। ऐसे गुरुओं को वंदन, नमन। राजा सैनिक की रानी महासेन कृष्णा ने दीक्षा लेकर आइम्बिल वर्तमान तप 14 वर्ष में पूर्ण करके संपूर्ण कर्मों को क्षय कर मोक्ष में गए। धन्ना मुनि ने आजीवन बेले की तपस्या का प्रार्थना आइम्बिल से किया। आइम्बिल करके सर्वार्थ सिद्ध विमान प्राप्त हुआ। एक बहु करके मोक्ष में जाएंगे। बाल विधवा आदि शील पालते हुए विगय त्याग अथवा आइम्बिल करके 14,000 वर्ष की देवी बनती है। भरत की बहन सुंदरी जी को 60,000 वर्ष तक आइम्बिल करने से दीक्षा की आज्ञा प्राप्त हुई। श्रीपाल का कुष्ठ रोग आइम्बिल से नष्ट हुआ। वसुमती चंदनबाला को तेले के पाड़ने में उड़द के बाकुले का आइम्बिल करते वीर प्रभु का अभिग्रह फला। हथकड़ी बेड़ी का बंधन टूट गया। द्वारिका नगरी में देपायन ऋषि के द्वारा आया संकट 12 वर्ष तक आइम्बिल आदि तप से दूर हुआ। श्री महावीर स्वामी साधना काल में बोर चूर्ण का द्रव्य और उड़द के बाकले का आइम्बिल करके घंघाती कर्मों से हल्के हुए। गोशालक को बेले बेले पाड़ने में मुट्ठी भर बाकले का आइम्बिल करने से तेजोलब्धि प्राप्त हुई। कुछ समय पूर्व आचार्य श्री हेमवल्लभ सूरी महाराज साहब ने 10,000 आइम्बिल तप पूर्ण किए हैं। वर्तमान में कई साधु साध्वी आइम्बिल ओली तप की आराधना कर रहे हैं और करने वाले हैं कल से। श्रावक और श्राविकाएँ जिन्होंने आइम्बिल तप पूर्ण किया है और कल से करने वाले हैं, उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना। शासन माता उनके तप को शक्ति प्रदान करे और दृढ़ श्रद्धा के साथ आप आगे बढ़े, यही भावना।